हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स। ये आपका टॉपिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, या फिर बोलते हैं भौगोलिक चिंतन। हम इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सब कुछ समझ आए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। उत्तर में कह रहा है, भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख निम्न प्रकार है। कह रहा है, भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का उल्लेख निम्न प्रकार है। जैसे पहला कौन सा है? पहला प्राचीन भौगोलिक ज्ञान की रक्षा, ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है खगोलिकी में विशेष प्रगति, ये दूसरा हो गया। और अगला कह रहा है गणितीय भूगोल का विकास, ये तीसरा हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। चौथा कह रहा है अक्षांश और देशांतर की शुद्ध गणना। और पांचवा भौगोलिक वर्णन ग्रंथों का सृजन, ये पांचवा हो गया। और छठवां कह रहा है भौगोलिक कोशों का संकलन। और सातवां कह रहा है शिक्षा केंद्रों पर भौगोलिक ज्ञान का विकास। और आठवां कह रहा है अलंकारिक भौगोलिक वर्णन। और नौवां कह रहा है अरब मानचित्र कला का विकास आदि। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। आंसर में कह रहा है इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले सामग्री प्रदेशों में बांट लिया जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं, तथा प्रत्येक प्रदेश में किसी प्रकार की आंतरिक संबंधता होती है। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। आंसर में कह रहा है 20वीं शताब्दी के निम्न 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता प्रमुख है। जैसे कौन कौन? विडाल डी ला ब्लास, ये पहले हो गए। दूसरा जीन ब्रोन्स हो गए। और तीसरा कौन है? डिमांजिए हैं। यानी ये तीनों लोग, यानी विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रोन और डिमांजिए, ये तीनों क्या है? 20वीं शताब्दी क्या है? 3 फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। इसमें आपको ब्रिटिश के भूगोलवेत्ताओं के नाम बताना है। उत्तर में कह रहा है प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ता निम्न हैं। जैसे कौन कौन से? मैकिंडर हो गए, हर्बर्टसन हो गए, रॉक्सबी हो गए, फ्ल्यूर हो गए, बुलरीज हो गए, एल.डी. स्टाम्प, चार्ले एंड हैगेट, ये 7 लोग हैं ब्रिटिश के भूगोलवेत्ता जिनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन कह रहा है टालेमी का योगदान क्या है। आंसर में कह रहा है यूनानी भूगोलवेत्ताओं में टालेमी का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व में मानचित्र कला तथा सामान्य भूगोल के क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रभाव टालेमी के ग्रंथों एवं मानचित्रों का हुआ है, उतना किसी अन्य भूगोलवेत्ताओं की कृतियों का नहीं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है यूनानी भूगोलवेत्ताओं में टालेमी का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व में मानचित्र कला तथा सामान्य भूगोल के क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रभाव टालेमी के ग्रंथों एवं मानचित्रों का हुआ, उतना किसी अन्य भूगोलवेत्ताओं की कृतियों का नहीं। टालेमी मुख्यतः खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। बाद में उनकी रुचि गणितीय भूगोल में इतनी अधिक बढ़ी कि उन्होंने मानचित्र कला तथा सामान्य भूगोल के संदर्भ में विशिष्ट कार्य किए। ठीक है फ्रेंड्स,